हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सो हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, पैरेलल लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, जिसमें कि पहले कंडक्टर में लेट अस सपोज I1 करंट फ्लो कर रहा है एंड सेकंड कंडक्टर में I2 करंट फ्लो कर रहा है। सो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि इन दोनों पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। और जैसे पर्टिकुलर जो पहला केस हम ले रहे हैं उसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, किस तरह का होगा वो हमें आज फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं पहले कंडक्टर की बात करूं तो पहले कंडक्टर में करंट I1 जा रहा है ऊपर की तरफ। सो ये पहला कंडक्टर अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करेगा। like this is the magnetic field created by this current carrying conductor, फर्स्ट कंडक्टर जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। सो इसमें फर्स्ट कंडक्टर कह देता हूँ और इसे मैं सेकंड कंडक्टर कह देता हूँ। सो फर्स्ट कंडक्टर में I1 करंट के फ्लो होने की वजह से देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर एंड दैट सेकंड कंडक्टर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वन। पहले कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा सेकंड कंडक्टर लीनियर कंडक्टर है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई करंट कैरी कंडक्टर्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स लगती है एंड द एक्सप्रेशन फॉर दैट फोर्स इज बेसिकली आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो आई एल इज बेसिकली द करंट एलिमेंट एंड एज वी नो दैट कि करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो उनके ऊपर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेकंड कंडक्टर की कि सेकंड कंडक्टर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पर पहले कंडक्टर ने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया एंड पहले कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया उसे हम B1 से रिप्रेजेंट करते हैं। B1 इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय फर्स्ट कंडक्टर। तो पहले कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है उसका नाम B1 है एंड अब यहाँ से देखने पे हमें लग रहा है कि जो सेकंड कंडक्टर है हमारा जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड B1 के अंदर प्रेजेंट है। सो लेट अस सपोज इन दोनों कंडक्टर्स को हमने स्मॉल आर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखा है। दे आर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। सो ये पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स हैं, बहुत लॉन्ग कंडक्टर्स हैं। हमें इनकी लेंथ के बारे में कोई पता नहीं है यहाँ पर। सो दे आर वेरी लॉन्ग कंडक्टर्स, लीनियर कंडक्टर्स देयर। हमें जस्ट इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है और फोर्स के वैल्यू को लिख लेना है। ये हमारा सेकंड कंडक्टर है, तो सेकंड कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे मैं F2 से डिनोट करूंगा। सो F2 वेक्टर इज इक्वल टू इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है जिसके ऊपर मैं फोर्स निकाल रहा हूं उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज बेसिकली I2। सो इट इज रिटन एज I2। ओके एंड लेट अस सपोज हमें फाइंड आउट करना है इस कंडक्टर के किसी यूनिट लेंथ पे कि इस कंडक्टर की लेंथ हमें यहाँ पता नहीं है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग इन्फिनाइट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनाइट कंडक्टर। सो इसके यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, इसका यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो हमें निकालना है। सो यूनिट लेंथ के लिए मैं एल की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो बट आई जस्ट पुट अ वेक्टर देयर स्टिल बिकॉज हमें कुछ डायरेक्शन वगैरह देखने हैं यहाँ पर। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कंडक्टर प्रेजेंट है वो B1 है। सो इट इज रिटन लाइक दैट। सो स्टूडेंट्स, पहले कंडक्टर ने जो ये मैंने सर्कल यहाँ बनाया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड देयर। सो मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, पॉइंट P एंड पॉइंट P पे अगर मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द शीट और द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। So the magnetic field B1 is basically inwards there, so it is represented like that। क्रॉस से मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा। सो पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से बनी है वो अंदर की तरफ है एंड अगर मैं करंट एलिमेंट की बात करूं, यहाँ मुझे एक्सप्रेशन लिखना है फोर्स के लिए। फोर्स का एक्सप्रेशन है F2 इज इक्वल टू I2 करंट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द B1। सो करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट मैंने यूनिट लेंथ का लेकर रखा है इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है। सो यूनिट लेंथ के करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमें चेक करना है।
करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर बेसिकली करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आप अपने राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, आप अपने फिंगर्स को करंट एलिमेंट या करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, I2 की डायरेक्शन में, और हाथ को अंदर की तरफ कर्ल करेंगे। सो आप यहाँ से देखेंगे कि current element is in the upward direction in this screen there, and that magnetic field is in the into the plane of the paper inwards. So दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो हम इस एक्सप्रेशन को अब सॉल्व कर सकते हैं, that L cross B is basically LB sin theta. So theta is 90 there, sin 90 is 1, so it can be written as I2 B1 because this is a unit length. हम निकाल रहे हैं that what is the force experienced by the unit length of this current carrying conductor. So F2 का वैल्यू आ जाता है I2 B1 के बराबर। सो अब हमें सिर्फ निकालना है what is the value of magnetic field B1 at this point P. सो स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स या किसी भी एक लॉन्ग इन्फिनाइट वायर की वजह से होता है उसके नियर बाय में, लाइक ये जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है इसे क्रिएट किया है फर्स्ट कंडक्टर ने। तो इस फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B1 क्रिएट किया है इसका एक्सप्रेशन होता है B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 इसका करंट है अपॉन R। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज ये इससे पहले वाले आर्टिकल्स में डिराइव कर दिया गया है। सो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर B1 देयर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, एक इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R। जहां आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पॉइंट पे वो कितना दूर है, उससे R दूर है तो R लिख लिया। सो वी पुट द वैल्यूज देयर नाउ। सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R। सो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है एक्सप्रेशन मिला, और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन के मिलने के बाद हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें यहाँ से फोर्स का वैल्यू मिल रहा है। सो इसे सॉल्व करने पे F2 comes out to be म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 upon R. So this is the force experienced by that second conductor due to the first conductor, and यहाँ पर आप इसे काट भी सकते हैं, it's your choice, but this is the force experienced by unit length of the conductor, unit length of सेकेंड कंडक्टर। तो दूसरा जो कंडक्टर है उसके यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। लेट अस सपोज किसी केस में कंडक्टर की लेंथ दे के रखी है, तो यूनिट लेंथ अगर इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो अगर आपसे किसी बोला जाएगा कि इसकी लेंथ लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, सो यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ देयर। आप उसको मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल सकते हैं। बट दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर बिकॉज these are the infinitely long conductors। so हम यहाँ पर निकाल पाएंगे कि that यूनिट लेंथ इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। अगर कंडक्टर की लेंथ दी गई है तो आपको जस्ट लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यूनिट लेंथ अगर इतना करती है तो एल लेंथ कितना करेगी, जस्ट मल्टीप्लाई विद द एल। अब हम बात करेंगे कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो फोर्स की डायरेक्शन हमें यहाँ से मिलेगी एल क्रॉस बी से। सो एल क्रॉस एल मतलब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं I2 की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। यू कैन यूज द राइट हैंड रूल, योर थंब विल पॉइंट इन द लेफ्ट डायरेक्शन बिकॉज आपने अपने फिंगर्स को पॉइंट करना है I2 की डायरेक्शन में और कर्ल करना है शीट के अंदर, स्क्रीन के अंदर की तरफ को। ऑब्वियसली आपके राइट हैंड का थंब लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। सो जो F2 का जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2 देयर। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो इसी तरह से सिमिलरली हम अब ये भी फाइंड आउट करेंगे कि कंडक्टर 1 कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सेकंड कंडक्टर। इसे भी सॉल्व करते हैं। नाउ ये हमारे वो कंडक्टर्स हैं। दिस इज अवर फर्स्ट कंडक्टर I1 कंडक्टर जिसमें I1 करंट है। दिस इज सेकंड कंडक्टर I2। सो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय सेकंड कंडक्टर ऑल्सो बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा करेगा, एंड इसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट की, लेट अस सपोज। एंड अगेन हम देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट कंडक्टर सेकंड की बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है। सो स्टूडेंट्स अगेन वी यूज द सेम लॉ। ये हमारा फर्स्ट कंडक्टर है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इट इज रिटन एज F1 एंड इट इज रिटन एज, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इट इज रिटन विद F1। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज I1। सो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा I1 L वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। अगेन अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड कंडक्टर में आपने अपने थंब को I2 की डायरेक्शन में रखना है और हाथ को कर्ल करना है। सो लेट अस सपोज आई टेक अ पॉइंट P हियर। सो एट पॉइंट P व्हेन आई कर्ल माय हैंड, मैं I2 की डायरेक्शन में थंब को रखूंगा और हाथ को कर्ल करूंगा तो पॉइंट P पे मेरा हाथ बाहर की तरफ को पॉइंट होगा। मींस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो आउटवर्ड्स है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डॉट। और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ ही करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो आप अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को I1 की डायरेक्शन में रखें और अपने हाथ को कर्ल करें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ। तो आपका जो थंब है वो राइट साइड की तरफ शो हो जाएगा इस तरह से। यू पुट योर फिंगर्स इन दैट डायरेक्शन, P से ऊपर की तरफ I1 की डायरेक्शन में, एंड कर्ल योर fingers in the outward direction. Your thumb of right hand will point in the right side direction. तो इस तरफ को आपका थंब पॉइंट हो जाएगा। सो F1 का जो डायरेक्शन है वो हमें अगेन यहाँ से राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हुए मिल जाता है। सो F1 की वैल्यू है I1 L क्रॉस B, बट जो हमारा फर्स्ट कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में है जिसे सेकेंड कंडक्टर ने क्रिएट किया है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे यहाँ पर B2। So it is F1 is equal to I1 L cross B2. So again it is written as I1 unit length लेना है हमने यहाँ पर, so it is 1 there, so it is written as I1 B2 because again current element of magnetic field perpendicular है, so sin 90 is 1, so we can solve it F1 I1 B2. So similarly हम यहाँ पर B2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। B2 is the magnetic field created by the second conductor और उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 is there 2 I2 upon R. सो इसको सॉल्व करने पे वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स F1 एंड F1 का डायरेक्शन हमने देख लिया, F2 का डायरेक्शन भी हमने देख लिया था। सो दिस इज F1, दिस इज F2, दोनों के जो वैल्यूज़ हैं, जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो ऑलमोस्ट मतलब वो सेम ही है। एंड यहाँ से एरोज को देखने पर हमें पता चलता है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बोथ ऑफ दीज कंडक्टर्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ईच कंडक्टर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द अदर वन। और जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में हो, they will experience a force that is given by this expression IL cross B. इस एक्सप्रेशन का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड एक इन्फिनाइट कंडक्टर की वजह से जो होती है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स करंट अपॉन आर, इस जनरल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी डिराइव किया है, यूज़ किया है यहाँ पर, और फोर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। सो टू पैरेलल कंडक्टर्स जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर दो कंडक्टर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो वो एक दूसरे को यहाँ पर रिपेल करेंगे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स देयर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R.